करगट्टा की पहाड़ी में सैकड़ों बम प्लांट किए गए हैं। ये बम फोर्स से बचने और खुद की सुरक्षा के लिए हैं। करगट्टा की जंगल पहाड़ी में शिकार करने के लिए ना आए, ये प्रेस नोट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की ओर से जारी किया गया है। 9 अप्रैल 2025 को तेलुगु में जारी ये प्रेस नोट उस ऑपरेशन से पहले जारी किया गया था जिसमें 7000 फौजी करगट्टा की पहाड़ियों के जंगलों में उतर गए हैं। माओवादियों को ऑपरेशन की जानकारी पहले से मिल गई थी, जिसकी वजह से माओवादी जंगल में बारूद बिछाकर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में चले गए। करगट्टा के जंगलों में सिर्फ गोलियों की और आईईडी ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार इन पहाड़ियों के आसपास घूम रहे हैं। कारण यहां चलाया जा रहा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। करगट्टा की पहाड़ियां नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। दावा यह है कि इन्हीं पहाड़ियों पर 200 से ज्यादा नक्सली मौजूद हैं, जिसमें नक्सल लीडर हिडमा, देवा, दामोदर शामिल हैं। सेना के इस ऑपरेशन में अब तक क्या क्या हुआ है, नक्सल लीडर हिडमा, देवा, सुधाकर की कहानी क्या है, जानेंगे खबरगांव के इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। करगट्टा की ये पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हैं। ये पहाड़ियां छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर एक ट्राई जंक्शन में पड़ती हैं। ये पूरा इलाका ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और घने जंगलों से भरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ियों में फोर्सेस का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस शामिल है। इसके अलावा जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ और विशिष्ट कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा भी इस ऑपरेशन में शामिल है। इस पूरे ऑपरेशन में 4000 से ज्यादा जवान शामिल है, जिन्होंने 200 से ज्यादा नक्सलियों को इन पहाड़ों पर घेरा हुआ है। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ऑपरेशन में जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ी पर बिछा बारूद है। साथ ही साथ करगट्टा की पहाड़ियां 40 से 50 मीटर तक खड़ी हैं। इस कारण फोर्स को नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचने, पहाड़ चढ़ने में दिक्कत आ रही है। पहाड़ी के ऊपर बैठे नक्सली आसानी से नीचे टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन सेना को उन तक पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ने होंगे। इसलिए इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि नक्सलियों को कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग गई थी कि फोर्स यहां बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है। इसलिए नक्सलियों ने पहले से ही इन पहाड़ियों पर आईईडी प्लांट कर रखे थे। वीडियो रिकॉर्ड होने तक 3 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया है और ये थी ऑपरेशन को लेकर सारी अपडेट्स। अब जानेंगे उन नक्सली लीडर्स के बारे में जिनकी तलाश में ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहला नाम आता है नक्सल लीडर हिडमा का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर का टेकलगुड़ा गांव नक्सलियों का गढ़ है। इसी जगह पर माओवादियों के बटालियन नंबर 1 का दबदबा माना जाता है। इसी बटालियन का कमांडर है मांडवी हिडमा। हिडमा के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। शुरुआत नाम से ही कुछ पुलिस दस्तावेजों में उसका नाम मांडवी लिखा गया है, जबकि कई जगह उसका नाम मांडवी लिखा गया है। लेकिन पुलिस के लिए वो सिर्फ हिडमा है जिसे उन्हें पकड़ना है। दूसरा कंफ्यूजन उसके अस्तित्व को लेकर है। क्या हिडमा जिंदा है या फिर मर गया? उसकी पहचान सिर्फ एक फोटो तक सिमटी हुई है। सिर्फ एक फोटो जिसमें दुबला पतला पतली पूंछों वाला शख्स AK-47 लिए खड़ा है। और तो और किसी को यह भी नहीं पता है कि वो फोटो कितने साल पुरानी है। हिडमा हर माओवादी हमले में शामिल होता है, लेकिन फिर भी कभी देखा नहीं गया। रिपोर्ट्स की माने तो वो सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का रहने वाला है। दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में नक्सली कमांडर बदरना बताता है, पुलिस को हिडमा ने कई बार चकमा दिया। कई बार पुलिस को जानकारी मिली कि हिडमा इलाके में आ रहा है। पुलिस तैनात हुई, हिडमा वहां कई बार आया पर उसे कोई पहचान नहीं पाया। पुलिस के पास उसकी जो फोटो है वो 25 साल पुरानी है। इसके अलावा माओवादियों में चाहे आप कमांडर बन जाएं या फिर सिपाही रहें, सबका रहन सहन एक जैसा होता है। इसलिए भी उसे पहचानना आसान नहीं है। हिडमा का नाम ही सुरक्षा बलों के लिए पहेली बनकर रह गया है। साल 2017 में ताड़मेटला में सीआरपीएफ जवानों पर हुआ हमला हो या फिर 2021 का टेकलगुड़ा हमला, दोनों के बीच एक ही तार है, मांडवी हिडमा। 16 साल की उम्र में वो माओवादी कमेटी का हिस्सा बन गया। हिडमा पर नजर रखने वाले सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि हिडमा सुरक्षा के 3 घेरे लेकर चलता है। वो जंगलों के अंदर की सड़कों से दूर रहता है, अपनी बटालियन की इकाइयों के साथ घूमता रहता है। जंगलों में पले बड़े होने के कारण वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसलिए भी उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। कई बार पुलिस ने यह दावा किया कि उन्होंने हिडमा को मार गिराया है। 2017 में हुए भेजियो और बुरकापाल में चलाए गए ऑपरेशन में भी ऐसा माना गया कि हिडमा मारा जा चुका है, लेकिन माओवादी गुट अभी भी ये दावा करते हैं कि हिडमा जिंदा है। दूसरा शख्स है देवा। देवा भी हिडमा के ही गांव पुरवती का रहने वाला है। देवा को हिडमा का ही करीबी माना जाता है। देवा साथियों के बीच बारसा सुक्का, बारसा के नाम से जाना जाता है।
रिपोर्ट्स की माने तो देवा लंबे समय से नक्सलियों की मिलिट्री में काम कर रहा है और देवा हिडमा से प्रभावित था, इसलिए वो अपनी मर्जी से माओवादी संगठन में शामिल हुआ। सेना द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का मकसद हिडमा के साथ देवा को भी पकड़ना या मार गिराना है। इसके अलावा तीसरा नाम आता है दामोदर का। दामोदर को लेकर भी कई थ्योरीज हैं। 16 जनवरी 2025 को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादियों ने 2 प्रेस नोट जारी किए थे। 18 जनवरी को आए पहले प्रेस नोट में यह कहा गया कि मुठभेड़ में उनका लीडर दामोदर मारा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दामोदर का शव उन्हीं के पास है। लेकिन इसके बाद 25 जनवरी को ही दूसरा प्रेस नोट सामने आया। इस प्रेस नोट में दामोदर के जिंदा होने की बात लिखी गई। दामोदर भी हिडमा का करीबी है और बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसकी सुरक्षा में भी करीब 8 से 10 गार्ड रखते थे। फिलहाल फोर्स इन्हीं की तलाश में ऑपरेशन चला रही है। इसे रोकने के लिए नक्सलियों ने चिट्ठी भी जारी की। इस चिट्ठी में एंटी नक्सल ऑपरेशन को रोकने की अपील की गई है। चिट्ठी के मुताबिक माओवादी संगठन बातचीत को तैयार है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट्स हैं वो हमने आपके सामने रखी। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे निवेदिता और सर्वेश, धन्यवाद।